अगला और लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है ना, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। मिरर मिरर तो कैसे होगा भाई, मिरर होता तो यहाँ पे क्या लगता है, एक सरफेस पॉलिश करी जाती है ना, पेंट करा जाता, तो ये लेंस है। अब ये कांच का टुकड़ा मतलब लेंस है, ठीक है, या फाइबर, या आजकल तो प्लास्टिक या फाइबर वाइबर जो भी बनते हैं, लेकिन ये लेंस है। अब तुमसे क्या पूछा है, पावर क्या होता है, लेंस की पावर क्या होती है, उसके बारे में बात करें हम, ठीक है। तो एबिलिटी मतलब क्या होती है, क्षमता ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज। सिंपल बात ये है कि ये तुम्हारे पास या तो ये वाला लेंस होगा या फिर तुम्हारे पास ये वाला लेंस होगा, दो ही तो लेंस होते हैं हमारे पास, है ना, इन दोनों में से कोई एक लेंस होगा। तो ये वाला लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। ये लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग। तो यहां से कहीं से लाइट आई, यहां से कहीं से लाइट आई, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये तो समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो अब क्या बोला हुआ है कि लेंस की पावर होती है, लेंस की पावर होती है कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है या फिर लाइट को कितना डाइवर्ज कर सकता है। मतलब कि एबिलिटी ऑफ अ लेंस, लेंस की क्या होती है, क्षमता या एबिलिटी या कैपेसिटी, कुछ भी कह दो तो। लेंस की क्षमता होती है जिससे क्या करता है, वो कन्वर्ज कर सकता है, वो कन्वर्ज कर सकता है यानी कि मिला सकता है, या फिर डाइवर्ज कर सकता है यानी कि फैला सकता है, किसको, लाइट रेस को। जो लाइट रेज इस पे आती है, किस पे, लेंस पे आती है, तो लेंस उसको कितना फैलाएगा और कितना उसको मिलाएगा, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। समझ में आया, सारी लेंस की पावर सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो लेंस है इसकी क्षमता है कि वो कितना लाइट को मिला सकता है, या लाइट को कितना फैला देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या फिर सारे लेंसेज की पावर सेम होगी, तो मैंने बोला अभी कि सारे लेंसेज की पावर सेम नहीं होती है। तो फिर हमने किस बेसिस पे ये बात कही कि सारे लेंसेज की जो पावर है वो सेम नहीं होती, जबकि सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे, लाइट को मिलाएंगे। सारे के सारे कॉन्केव लेंसेज क्या करेंगे, लाइट को डाइवर्ज करेंगे, है ना। बट मैंने क्या बोला, किसी की क्षमता क्या, इसकी क्षमता, क्षमता मतलब एबिलिटी, कितना लाइट को ये मोड़ सकता है, कितना मिला सकता है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पर। समझ में आ रही बात या नहीं। तो पावर किस पे डिपेंड करता है, लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, किसी लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, रिलेशन कैसा है, इनवर्स है कि वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनवर्स फोकल लेंथ में। अगर किसी का फोकस ज्यादा है, पावर क्या हो जाएगी, कम। किसी का फोकस कम है तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। इतना समझ रहे हो कि नहीं समझे। अब क्या करना है, हमें ये नहीं पढ़ना कि हमें कैसे पता चलेगा फोकस ज्यादा है कि फोकस कम है, ये हमें नहीं पढ़ना भी है इतना। हमें क्वेश्चन में फोकस दिया होगा, फोकल लेंथ गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, वी और यू गिवन होगा तो। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं। फोकल लेंथ निकालने के बाद मेरे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। अगर मैंने फोकल लेंथ निकाला है मीटर के अंदर, जैसे मैंने निकाला 20 मीटर, 30 मीटर, मैंने किस में निकाला है, मीटर में निकाला हुआ है, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, जो कि मीटर में आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। अगर मैंने मीटर में नहीं निकाला है, मैंने निकाला है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि तुम्हें पता होगा यू की वैल्यू सेंटीमीटर में देते हैं, वी की वैल्यू सेंटीमीटर देते हैं क्वेश्चन में, मीटर में तो कम ही देते हैं ना, सेंटीमीटर में ही देते हैं। तो हमारे पास आंसर ज्यादातर क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो जब सेंटीमीटर में आंसर आएगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे 1 अपॉन फोकल लेंथ कब बनेगा, जब फोकल लेंथ किसमें दिया हो, मीटर में। 100 बाय फोकल लेंथ कब दिया जाएगा, जब हमारे पास फोकल लेंथ किसमें दिया हो, सेंटीमीटर में। समझ में आया कि नहीं आया। जब तुम इसमें फॉर्मूले, जैसे मान लेते हैं मैंने 20 सेंटीमीटर रखा, तो मैं इसमें रखती हूँ, एक बार मैं इसको 20 मीटर मान के चल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रखा 1/20 मीटर, तो आंसर बताना कितना आएगा। हाँ तो भाई क्या आएगा, 0.05 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके पीछे क्या लगाना है, यूनिट लगाना है, और यूनिट क्या है इसका, कैपिटल डी। यूनिट क्या है, कैपिटल डी, और कैपिटल डी को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। जैसे फोकल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर वगैरह तो हमने सुना है बहुत बार, ये वाली यूनिट हमने सुनी नहीं है, तो याद करनी पड़ेगी। डायोप्टर, सरनेम डी लगाते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा होगा, जिस साइंटिस्ट ने इसको निकाला है, पावर के बारे में बताया। समझ में आया। हर्ट्ज नाम सुना है, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, तो हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है ना। समझ रहे हो। अदरवाइज तो सेकंड इनवर्स होता है फॉर्मूले के हिसाब से, अगर नहीं भी बता तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 अपॉन सेकंड इनवर्स आता है, लेकिन साइंटिस्ट के नाम पे क्या लग गया, हर्ट्ज लग गया, HZ। सुना है ना, हर्ट्ज नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, सुना है, ठीक है। आ जाओ। तो डायोप्टर साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, ठीक है। तो डायोप्टर का क्या लगाया, कैपिटल डी, पीछे लगा दिया, तो ये हो गया पावर। अब लेकिन ध्यान रखना है, क्या क्या मेरे को ये नहीं पता फोकस पॉजिटिव नेगेटिव होती है, होती नहीं होती फोकस पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखा है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या तुम्हें मैंने अभी फोकस के बारे में लिखवाया पीछे, फोकस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है।
तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मुझे बताओ पावर क्या हो जाएगी इसके लिए? ये पॉजिटिव है तो यहां से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आया नहीं आया? आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहां पे लिख रही हूं यहीं पे लिख देती हूँ फॉर डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकस कैसा होता है? नेगेटिव। तो फोकस अगर नेगेटिव होता है तो पावर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब देखो, जो दिन भर चश्मा लगाते हैं, जैसे कि मैं दिन भर चश्मा लगाए रहती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दूर की चीज साफ नहीं दिखती है। समझ रहे हो कि नहीं? अब दूर की चीज दिखती ही नहीं है तो तभी तो दिन भर लगा रही हूँ ना, ताकि दूर की चीजें मैं देख सकूं, है ना? तो मेरा जो चश्मा है वो है कॉनकेव। कैसा चश्मा है? कॉनकेव वाला चश्मा है ये जो चश्मा है। तो मेरी पावर क्या है? पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। तो मेरे चश्मे की जो पावर आएगी वो किस में आएगी? नेगेटिव में। -2.3, -2.4, -0.5 ऐसे करके आएगी। अब जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई के समय चश्मा लगा रहे हैं, इसका मतलब उनको पास की चीज नहीं दिख रही है। समझे कि नहीं? जो सिर्फ पढ़ाई के समय चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब उनको क्या नहीं दिख रहा? पास की चीज नहीं दिख रही। तो उनके आंखों में कौन सा चश्मा लगता है? कॉन्वेक्स वाला लगता है। मतलब उनके आंखों में जो चश्मा, जो लेंस होता है वो कौन सा लगता है? कॉन्वेक्स वाला। और उसकी पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव। आया? हाँ, जो चश्मे का नंबर इतना बढ़ गया या इतना हो गया, मतलब ये पावर की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं है? ये आ गया या नहीं आया? पूरा कंसेप्ट आ गया समझ में? ये डायोप्टर क्या लगाएंगे? पीछे यूनिट लगा देंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन में ध्यान से देखना, हमें सारे क्वेश्चन किस में दिए होंगे? सेंटीमीटर में दिए होंगे। सारी वैल्यूज, v की वैल्यू, u की वैल्यू किस में दिया होगा? सेंटीमीटर में दिया होगा। तो ध्यान से रखना, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ज्यादातर, ये वाला 100 वाला लगाएंगे। ठीक है? तो इस वाले को तभी लगाना जब तुमने मीटर में कन्वर्ट कर रखा। ठीक है? ये समझ में आ गया नीचे कि फोकल लेंथ जो होती है कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की, वो कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसलिए उसका जो पावर होगा वो भी कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सीधे सीधे बोलेगा एक जो फोकस है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, मान लेते हैं फोकस जो है कन्वर्जिंग लेंस के लिए 20 सेंटीमीटर है। फोकस है कन्वर्जिंग लेंस के लिए 20 सेंटीमीटर के लिए, तो उसने कन्वर्जिंग लेंस वर्ड लगा दिया ना। तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कितना दे रखा है? 20। अब उसने 20 बोला तो मैं प्लस का 20 ले लूंगी विद साइन। उस हिसाब से मेरा पावर भी क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। आ रही बात? बोलता है फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है डाइवर्जिंग लेंस का कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन आ गया और तुमसे पूछा है पावर निकालो, तो अब तो तुम सीधे 20 रख के आ जाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो तुम्हें क्या करना है? डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा? नेगेटिव। तो पावर भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यानी कि जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 20 सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा पावर के अंदर। आ गया कि नहीं आया? यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है? इस पे अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। सारा जितना अभी तक हमने पढ़ा है, पावर वाले के अंदर भी, लेंस फॉर्मूला के अंदर भी, और जो हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है उसके अंदर भी। ठीक है? अब ये जितना बचा हुआ है नोट करना है, नोट कर लो।